हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जिसका गठन हुआ था अविभाजित भारत में। उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चूँकि माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हो गया, अतः 14 अगस्त 1947 को इसकी पुनः बैठक हुई। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका निर्वाचन हुआ था अप्रत्यक्ष तरीके से, जो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। जो संविधान सभा की रचना हुई थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना में कुछ प्रावधान थे, उन्हीं के आधार पर ही लगभग उन्हीं के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो आइए जानते हैं कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो पहले प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत और रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीटें दी गई थी। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के जो प्रत्यक्ष शासन वाले क्षेत्र थे, जिसको ब्रिटिश प्रांत भी बोलते हैं, वहाँ से 292 सदस्य चुनने थे। और देशी रियासत, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं था, वहाँ से न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। और ये जो सीटें थी ये मनोनीत हुई थी, ये निर्वाचित नहीं हुई थी। ब्रिटिश जो प्रांत थे वहाँ पे निर्वाचित हुई थी और यहाँ पे मनोनीत हुई थी राजा महाराजाओं के द्वारा। उसके बाद जो प्रावधान थे, वो जो सीटें थीं वो 3 प्रमुख समुदायों में बांटी गई थी। मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दी गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कि जो सीटों का आवंटन हुआ था समुदायों के आधार पर की गई थी। मुसलमान, सिख और सामान्य 3 वर्गों में बांटा गया था। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। जो राज्यसभा का चुनाव होता है या फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है आज हमारे देश में, उसी आधार पे भी जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था प्रांतीय ब्रिटिश प्रांत से। इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्यक्ष तौर पे जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, जनता द्वारा चुन के भेजी गई थी, वैसा नहीं हुआ था। संविधान सभा के जो सदस्य थे अप्रत्यक्ष तौर पे, और वो भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर चुने गए थे। और जो इससे पहले हमने बताया कि देशी रियासतों के जो प्रतिनिधियों का चुनाव का तरीका था, राजा महाराजा वहाँ के जो शासक थे उनके परामर्श से किया जाता था। ये हो गई दोस्तों कैबिनेट मिशन में जो प्रस्तावित योजना थी, उसके आधार पर संविधान सभा का गठन और उसके सदस्यों का निर्वाचन हो गया था। तो आइए संविधान सभा के बारे में कुछ तथ्यों को भी जान लेते हैं। ये जो तथ्य है दोस्तों, ये मैंने लोकसभा के वेबसाइट से ली है। तो ये सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है, तो अतः ये गलत नहीं हो सकती। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है जो अभी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो जो लोकसभा के जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे लिखा हुआ था 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन। हम आमतौर पे पढ़ते आ रहे हैं 18 दिन, लेकिन वहाँ पे 17 दिन लिखा हुआ, मतलब 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन का समय लगा था। और इस अवधि के दौरान कुल 165 दिनों की अवधि में 11 सत्र का आयोजन किया गया था। 165 दिनों में 11 सत्र का आयोजन किया गया था और इनमें से भी 114 दिन जो लगे थे वो संविधान के प्रारूप पर बहस करने में लगे थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आप कमेंट में बताइए, मैं ही बता देता हूँ। प्रारूप समिति के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो सबसे ज़्यादा समय जो लगा था 114 दिनों का, वह उसी पे चर्चा विचार विमर्श करने के लिए लगे थे।
और हमें पता है कि इसकी संरचना जो हुई थी संविधान सभा की, वो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत हुई थी। इसके अनुसार 292 सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं से चुने जाने थे, और जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से चुने जाने थे, और जो 4 सदस्य थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस प्रकार जो संविधान के कुल सदस्य हो गए थे वो 389 हो गए थे। क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन प्लान के तहत। तो चूँकि इसमें जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें पाकिस्तान और भारत दोनों के सदस्य सम्मिलित थे। अब चूँकि भारत का विभाजन हो गया 14 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान अलग देश बन गया, तो सदस्यों की संख्या कम हो गई, और कम होकर टोटल घट के हो गई 299। तो जो हमारे स्वतंत्र भारत में जो कुल सदस्य संख्या थी संविधान सभा के, वो 299 थी। विभाजन से पहले टोटल थी 389, कंफ्यूज नहीं होना। और विभाजन के पश्चात जो हो गई थी वो 299 सदस्य रह गई थी। एक और बात दोस्तों, संविधान सभा के 75 साल हो गए हैं, हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पीआईबी इसके लिए मतलब तत्पर है, समय समय पर बहुत सारे फैक्ट्स दे रही हैं। तो एक ये भी है, ई फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ हो रहा है। इसमें कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, उसको जान लेते हैं। और भी दिए हुए हैं संविधान सभा के जो 75 साल हुए हैं, तो ये 75 साल होने पे 75 फैक्ट संविधान सभा से रिलेटेड दिए गए हैं। इसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, पहले इस वीडियो में इतना डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम जान चुके हैं कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्त, कन्फ्यूज मत होना। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी थे, वकील थे, विद्वान थे, और जो वर्ष 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए थे, वो हमारे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। इससे पहले अस्थाई अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको चुना गया था। दोस्तों बताइए कि उनको अस्थाई अध्यक्ष के तौर पे क्यों चुना गया था, कमेंट में हमें बताइए। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, और ये संविधान सभा के निर्माण के लिए सटीक मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए। बाद में जो यही उद्देश्य प्रस्ताव था वो संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गई, मतलब प्रस्ताव लाया गया था, वही जो प्रस्ताव था आज के जो हम प्रस्तावना में देखते हैं, ये वही उद्देश्य प्रस्ताव था उस टाइम। अब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कर ले तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, और 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रभुत्व आधिकारिक ध्वज बन गया। ये मतलब 15 अगस्त 1947 को यह आधिकारिक भारत का आधिकारिक ध्वज बन गया है। इसमें मतलब इस तिरंगे की बात करें तो 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा है। एक अशोक चक्र लगी हुई है सब बीच में, सफ़ेद रंग के बीच में, जिसमें 24 तिलिया है, और इसके केंद्र में गहरा नीला रंग है। ये याद रखना दोस्तों, इससे पिछली बार सवाल पूछ लिया था यूपीएससी में। तो जो अशोक चक्र के जो पहिया है उसके केंद्र में गहरा नीला रंग है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद जो मसौदा समिति थी, जो 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति पेश किया गया। ये मसौदा समिति विभिन्न जातियों, क्षेत्रों, धर्मों, जो विभिन्न जातियों, क्षेत्रों, धर्मों इत्यादि के 299 प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया था। जो मसौदा समिति था वो 299 जो विभाजन के बाद जो सदस्य रह गए थे वो विभिन्न क्षेत्रों से, धर्मों से, जातियों से आए हुए थे, और उसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल थे।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो संविधान सभा में महिलाएं थी वो टोटल कितनी महिलाएं थी, कुल कितनी महिलाएं थी, कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत का संविधान जो पारित किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को हम अपने ऊपर मतलब उसको अपनाया गया था। हम प्रस्तावना में देखते हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं संविधान को। तो इस दिन हमारे संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हो गया, मतलब प्रवर्तन में आ गया, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। और 26 जनवरी 1950 का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। डोमिनियन स्टेटस को खारिज कर दिया था, जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी उसको खारिज करके पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 के अधिवेशन में। और उसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। तो उसी दिन को याद करने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू न करने के बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया। जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान में हम जानते हैं 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां है और 22 भाग है। ये मूल संविधान की बात हो रही है। फिलहाल अभी 12 अनुसूची हो गई है, 12 अनुसूची हो गई है। जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। सभी ने इस पर हस्ताक्षर किया, तब से ये पूरे देश में लागू हो गया। अब बात कर लेते हैं कि पहला चुनाव, संविधान जब लागू हुआ उसके बाद जो पहला स्वतंत्र भारत में जो पहला चुनाव हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 से लेके 26 फरवरी 1952 तक चले थे। और ये जो हमारे संविधान के प्रावधान, जो संविधान में प्रावधान थे उसी के अनुरूप ये चुनाव हुए थे प्रॉपर। और दोस्तों आपसे सवाल ये है कि आप लोग बताइए कि जब संविधान हमारा नहीं था तो हमारा देश किससे चलता था? हमारा देश, बता देते हैं, हमारा देश जो था इससे पहले भारत सरकार 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत चलता था। तो हम ये भी जानते हैं कि इससे पहले भी ब्रिटिश काल में भी जब मतलब ब्रिटिश भारत में भी मतलब सरकार चलती थी, मतलब कुछ ना कुछ प्रावधान तो थे। अब कैसे वो थे मतलब उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ था वो कैसे सिलसिलेवार हुआ था? हम जानते हैं कि पहले ब्रिटिश आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, धीरे धीरे वो राजनीति में हस्तक्षेप किए और व्यापार के साथ साथ राजनीति भी कर रहे थे राजा महाराजाओं के साथ में। उसके बाद ब्रिटिश जो सरकार थी वो 1858 में भारत को अपने अधीन में ले ली। वहाँ से शासन चलता था, कंट्रोल वहाँ से था पूरा। तो कैसे हुआ? तो सबसे पहले वहाँ से कंट्रोल करने के लिए मतलब शासन चलाने के लिए पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो ये संवैधानिक विकास के सिलसिलेवार क्रम है, मतलब धीरे धीरे इसका भारत में संविधान विकास हुआ था। उसके बाद 1861 का जो अधिनियम है, 1892 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। उसके बाद 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद 1935 का अधिनियम जो कि संविधान लागू होने से पहले यही कानून प्रभावी था। और ये जब नहीं था तो इससे चल रहा था, ये नहीं था तो इससे चल रहा था, ऐसे सिलसिलेवार चला गया था। तो ये ब्रिटिश भारत में थे, ऐसे कानून लागू किए गए थे। हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो हम ये भी जान लेते हैं कि हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, वो भी संवैधानिक विकास की लगातार मांग कर रहे थे। तो हमारे तरफ से क्या विकास मतलब क्या प्रस्ताव रखे गए थे, कैसे कैसे मांगे रखी गई थी, तो हम वो जान लेते हैं। तो हम जानते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 को।
तो ये संवैधानिक विकास के लिए, संविधान बनाने के लिए ही बात की गई थी। तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1958 का, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी और भी मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी और भी बहुत सारे प्रावधान थे। उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन भी है। फिर 1946 का कैबिनेट मिशन है, जिसके तहत भारत का संविधान बना। तो यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और बहुत आभार। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका सहयोग अपेक्षित